नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि कर्म के प्रकार। चलिए देखते हैं। काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के दो प्रकार हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष कर्म। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वाक्य में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो जब वाक्य में प्रश्न क्या से बने और जो उत्तर मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब वाक्य में प्रश्न किसको से बने और उसका उत्तर मिले तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो सजीव होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। राज मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ये वाक्य तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब मैं आप लोगों को जल्द ही टेंस भी पढ़ाने वाला हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन हम लोगों को इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही समझना है। तो देखिए, ये है सब्जेक्ट पढ़ाना, ये हो गया वर्ब, और मुझे ये भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट, देखिए हम लोग पता करते हैं। क्या से अगर प्रश्न बने तो राज मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो राज मुझे क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको से वाक्य बने, प्रश्न बने, राज अंग्रेजी पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? तो क्या आया? मुझे, यानी कि ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर्म ये निर्जीव होता है अंग्रेजी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म ये सजीव होता है। देखिए ये सजीव। अब ये वाला चीज आप लोगों को पहचानने में आ गया। अब देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो राज टीचेज इंग्लिश टू मी। इसको दूसरी तरीके से ही बना सकते हैं। राज टीचेज मी इंग्लिश। यहां पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहां इंग्लिश लिखे फिर टू लिख के मी लिखे, लेकिन मी और इंग्लिश के बीच में टू क्यों नहीं आया? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो टू लगा के वाक्य बनाते हैं, और अगर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो टू नहीं लगाते हैं। अगर शॉर्टकट तरीका देखें तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो तो किसका उपयोग करेंगे? टू का उपयोग करेंगे, टू को प्लस करेंगे। अगर इसके विपरीत हो, उल्टा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो, तो इसमें टू का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग ये वाले वाक्य में देख रहे हैं, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद इनडायरेक्ट आया तो टू लगा, और इसमें देखिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो उसमें टू नहीं लगा। ये रहा ये तरीके से। चलिए, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप दूसरा एग्जाम्पल लेके आप देखिए उसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कीजिए। थैंक यू।